हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए सीटेट के लिए एसएसटी के क्लास हिस्ट्री के क्लास 1। टॉपिक है कब, कहाँ और कैसे। इस टॉपिक से 2011 से 2026 तक पूछे गए सभी प्रश्न को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इतिहास का जानने का सबसे प्रमुख स्रोत होता है पुरातात्विक साक्ष्य। इतिहास को जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान को क्या कहते हैं? अतीत के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? भूगोलवेत्ता, इतिहासकार, वैज्ञानिक या शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इतिहासकार कहते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले विद्वान को इतिहासकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ कहलाते हैं। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेख प्राय किस पर लिखे जाते थे? अभिलेख प्राय किस पर लिखे जाते थे? कागज पर, पत्थर और धातु पर, प्लास्टिक पर या कपड़ा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्थर और धातु पर। अभिलेख किस पे लिखे जाते थे? पत्थर और धातु पर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियां समानता किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां समानता किस पर लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताड़पत्र और भोजपत्र। ताड़पत्र और भोजपत्र पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्ययन मुख्यतः किसके माध्यम से किया जाता है? इतिहास का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? साक्ष्यों द्वारा, अनुमान द्वारा, कल्पना द्वारा या अफवाह द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, साक्ष्यों द्वारा। इतिहास का अध्ययन साक्ष्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद क्या खोजते हैं? पुरातत्वविद क्या खोजते हैं? आधुनिक भवन, प्राचीन अवशेष, नई मशीनें, नक्शे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन अवशेष को खोजते हैं पुरातत्वविद। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? अभिलेखों का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इतिहास जानने के लिए। इतिहास जानने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत भारत किस जनसमूह से जुड़ा है? भारत का नाम भारत किस जन समूह के नाम से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जन के नाम से। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द किस नदी से बना है? इंडिया शब्द किस नदी से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, सिंधु नदी से। इंडिया शब्द किस नदी से बना है? सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है, हिंद शब्द का संबंध किस नदी से है? हिंद शब्द का संबंध किस नदी से है? गोदावरी नदी, सिंधु नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है, इतिहास को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? इतिहास के कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? 2, 4, 3, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन वस्तुओं की खुदाई कहाँ की जाती है? प्राचीन वस्तुओं की खुदाई कहाँ की जाती है? पुरातात्विक स्थल पर। अगला प्रश्न है, इतिहास में बीसी का अर्थ क्या है? इतिहास में बीसी का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सीई का अर्थ क्या है? सीई का अर्थ क्या है? ईसवी। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों की भाषा प्राय क्या होती थी? पांडुलिपियों की भाषा प्राय क्या होती थी? पांडुलिपि किस भाषा में लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति, प्राकृतिक, तमिल आदि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद मुख्यतः किस विधि का उपयोग करते हैं? किस विधि का उपयोग करते हैं? खुदाई का, चित्रकारी का, खेती का, व्यापार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, खुदाई का। अगला प्रश्न है,
इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साक्ष्यों के आधार पर। इतिहासकार किसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं? साक्ष्यों के आधार पर। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? किस लिपि में मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, इतिहास इतिहास में तिथियां जानने के लिए किसका उपयोग होता है? इतिहास में तिथियां जानने के लिए किसका उपयोग होता है? कैलेंडर, समय रेखा, नक्शा, चार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी समय रेखा, टाइम लाइन का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, पुरानी इमारतें किस प्रकार का स्रोत है? पुरानी इमारतें किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में समानता किसका उल्लेख मिलता है? अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? राजाओं के कार्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ताड़पत्र सबसे अधिक किस प्रयोजन के लिए उपयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खेती करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पांडुलिपि लिखने के लिए। तालपत्र सबसे अधिक किस प्रयोजन के लिए उपयोग होता था? पांडुलिपि लिखने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीतों को समझना, भविष्य बताना, मनोरंजन करना या व्यापार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है ए, अतीतों को समझना। अगला प्रश्न है, कब कहाँ और कैसे यह अध्याय किस कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक में है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार और पुरातत्वविद में मुख्य अंतर क्या है? इतिहासकार और पुरातत्वविद में मुख्य अंतर क्या है? दोनों एक ही कार्य करते हैं। इतिहासकार साक्ष्यों का अध्ययन करता है, पुरातत्व खुदाई करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इतिहासकार साक्ष्यों का अध्ययन करता है, पुरातत्व खुदाई करता है। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद द्वारा प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अवशेष कहलाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन में सिक्के किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, इतिहास में समय का विभाजन क्यों किया जाता है? अध्ययन को सरल बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के साहित्यिक स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से इतिहास का कौन साहित्यिक स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पांडुलिपियां। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद किस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक उत्खनन कराते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान से मिट्टी के बर्तन, औजार, हड्डियां मिले तो वे किस प्रकार के स्रोत हैं? जहां से मिट्टी के बर्तन, हड्डियां और औजार मिले हो, वह किस प्रकार का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, इतिहासकार और पुरातत्वविद के कार्य में मुख्य अंतर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहासकार साक्ष्यों का विश्लेषण करता है, पुरातत्व उन्हें खोजता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख नहीं है? अशोक का शिलालेख, ताम्रपत्र, भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपि, स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपि यह अभिलेख नहीं है। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन में सिक्कों से मुख्य रूप से क्या जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शासक, अर्थव्यवस्था और व्यापार का। अगला प्रश्न है,
पांडुलिपियां समय के साथ नष्ट क्यों हो जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वे नाजुक पदार्थों पर लिखी जाती थी। वो नाजुक पदार्थों पर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, इतिहास में बीसी और सीई का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? समय और घटनाओं का क्रम बताने के लिए, समय और घटनाओं का क्रम बताने के लिए बीसी और सीई का प्रयोग किया जाता है इतिहास में। अगला प्रश्न है, यदि यदि किसी अभिलेख पर राजा की विजय का वर्णन हो तो इतिहासकार क्या करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी अभिलेख पर राजा की विजय का वर्णन हो तो इसका इतिहासकार क्या करेगा? उसे उसे बिना जांच स्वीकार करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इतिहासकार एक ही घटना के अनेक स्रोतों का अध्ययन क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोत। इसका राइट, पहला गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य स्रोतों से मिलान करेगा, अन्य स्रोतों से मिलान करेगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार एक ही घटना के अनेक स्रोतों का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत भारत के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातात्विक साक्ष्य का। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र मुख्यतः किस प्रकार का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेख। इसका राइट आंसर हो, ताम्रपत्र मुख्यतः किस प्रकार का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है। इतिहास साक्ष्यों पर आधारित होता है। यह कथन किसे दर्शाता है? यह कथन किसे दर्शाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु उत्खनन में प्राप्त होती है तो उसकी आयु ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार विधियों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, वैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, अभिलेखों की भाषा को पढ़ने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है? प्राचीन लिपियों का ज्ञान का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अशोक का शिलालेख। अगला प्रश्न है, इतिहास में कालक्रम क्रोनोलॉजी का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, घटनाओं का समय अनुसार क्रम। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता है। इसका अर्थ है कि इतिहास में किनका अध्ययन भी किया जाता है और किनका अध्ययन भी किया जाता है। इतिहास में समान लोगों के जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद को पुरातत्वविद को कोई वस्तु जिस परत में मिलती है उसका महत्व क्या है? उससे वस्तु की अनुमानित आयु का पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इतिहास इतिहास के अध्ययन में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? इतिहास के अध्ययन में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, घटनाओं का स्थान समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों। इसका आंसर होगा 42 का आंसर हो जाएगा ए, बी गलत है, अभिलेख होगा। तब मुख्यतः किस प्रकार का स्रोत है? अभिलेख है।